नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये कहानी श्लोक सिंह की है, जो राजस्थान के एक छोटे से शहर रामगढ़ से आते हैं। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नजरिए से पूरी घटना बताऊंगा। यह घटना 2014 में मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। जिस समय यह घटना मेरे साथ हुई थी, उस समय मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। मेरा कॉलेज मेरे घर से काफी दूर था, इसीलिए कॉलेज के पास ही मैंने एक किराए का कमरा ले लिया था। कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद रवि नाम के एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी। रवि भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। फिर रवि भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहने लगा। हम दोनों रोज साथ में ही कॉलेज जाते थे। रवि भूत प्रेत पर बहुत विश्वास करता था। वो अक्सर अपने लैपटॉप में हॉरर मूवीज देखा करता था। मैं भूत प्रेतों पे इतना नहीं मानता, इसीलिए मैं रवि से हमेशा कहता, ये क्या बकवास हॉरर मूवीज देखता रहता है, यह सब झूठ होता है, भूत प्रेत जैसी कुछ भी चीज नहीं होती। मेरी बात पर रवि कहता था कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन भूत प्रेत सच में होते हैं। भूत प्रेतों के वजूद को लेकर अक्सर रवि से मेरी बहस हुआ करती थी। फिर एक बार शनिवार की रात को मैंने और रवि ने शराब पी। उस दिन हम दोनों अपना मूड हल्का करने और एंजॉय करने के लिए ड्रिंक कर रहे थे। हम दोनों ड्रिंक करते हुए आपस में बात कर रहे थे। फिर बात करते करते अचानक से हम लोग भूत प्रेत के टॉपिक पर आ गए। तभी भूत प्रेतों को लेकर फिर से हमारे बीच बहस शुरू हो गई। मैं रवि से कह रहा था कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती हैं। पता नहीं क्यों लोग इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। मेरी बात पर रवि बोला कि भूत प्रेत सच में होते हैं और मेरे परिवार के कई लोगों ने भी भूत को देखा है। तब मैंने रवि से कहा, तेरे परिवार वालों ने भूत देखा है ना, तूने तो नहीं देखा, तब तू भूतों पर इतना विश्वास क्यों करता है? मेरी बात का जवाब देते हुए रवि फिर से बोला, भले ही मैंने कोई भूत नहीं देखा हो, लेकिन मैं जानता हूँ यह सब चीज सच में होती है, क्योंकि मैं कई बार इन चीजों को अपने आसपास महसूस कर चुका हूँ। तब मैंने रवि से कहा कि तुम भूत प्रेत को लेकर इतनी बहस करते हो ना, तो ठीक है, तुम मुझे कोई असली भूत दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि भूत प्रेत चीज सच में होती है। इस समय तक हम दोनों को शराब काफी चढ़ गई थी और हम दोनों नशे में बहस कर रहे थे। फिर तभी बहस करते करते रवि ने मुझसे कहा कि तुमको भूत देखना है ना, तो ठीक है, मैं कब्रिस्तान चाहता हूँ, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हम दोनों अभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं। अगर हमारी किस्मत सही रही तो वहां हमें कोई ना कोई भूत या आत्मा जरूर दिखाई देगा। उस समय मैं नशे में था, इसीलिए मैंने रवि के साथ कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया। रवि के पास अपनी बाइक थी। हम दोनों उसी के बाइक से कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। हम लोग रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान जाने के लिए निकले थे। रवि बाइक चला रहा था और वह सुनसान रास्ते से होता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर कुछ ही मिनट में हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दी। फिर हम दोनों कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगे। जब हम दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंचे, तब हम दोनों ने देखा कि कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगा हुआ है। हम दोनों भूत देखने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते थे। खैर, फिर हम दोनों कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। फिर सिगरेट पीते ही मैंने रवि से कहा, गेट पर तो ताला लगा हुआ है, अब हम कब्रिस्तान के अंदर कैसे जाएंगे? तब मेरी बात पर रवि बोला, कोई बात नहीं, हम यहीं पर थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर हमारी किस्मत सही होगी तो कोई ना कोई भूत प्रेत हमें जरूर दिखाई देगा। इतनी बात करने के बाद हम दोनों वहां पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। हम दोनों सिगरेट के केश ले रहे थे, तभी हमने देखा दूर से एक बाइक चलती हुए सीधे हमारी ओर आ रही है। उस बाइक को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा, आखिर इतनी रात को बाइक लेकर इन सुनसान जगह पर कौन आ सकता है? फिर जब वो बाइक हमारे पास आई, हमने देखा वो पुलिस की बाइक थी और उस बाइक पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। उन पुलिस वालों को देखकर मैं और रवि हम दोनों बहुत डर गए थे। हम सोचने लगे, इतनी रात को हमें इस तरह कब्रिस्तान के बाहर खड़ा देखकर पुलिस वाले हमें कोई चोर उचक्का न समझ ले।
इसके अलावा हमने शराब भी पी रखी थी, जिस वजह से पुलिस वाले हमें पक्का कोई क्रिमिनल समझ ही लेते। यह सब सोचकर मैं और रवि बहुत घबरा गए थे। पुलिस को देखकर हमारा नशा भी खत्म हो गया था। हम समझ गए थे कि इतनी रात को यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब हो सकता है पुलिस हमें थाने ले जाए और हमसे पूछताछ करे। मैं और रवि घबराए हुए इस कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे। हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि वो पुलिस वाले हमारे पास अपनी बाइक रोकेंगे और हमसे पूछताछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पुलिस वाले हमारे सामने से ही अपनी बाइक लेकर निकल गए। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। यह बात हमें काफी अजीब लगी, लेकिन हमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि यही सही मौका है हमारे यहाँ से निकलने का। इसके बाद रवि तुरंत बाइक पर बैठकर मुझसे बोला, जल्दी बैठ बाइक पर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो भूत देखने के चक्कर में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो हमारे घर वाले जान जाएंगे कि हम पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर कोई खुराफात कर रहे हैं। इस बार रवि की बात से मैं बिल्कुल सहमत था, इसीलिए तुरंत ही मैं बाइक पर बैठ गया। मेरे बाइक पर बैठते ही रवि बाइक लेकर बहुत तेजी से हमारे कमरे की तरफ निकल पड़ा। रवि बाइक लेकर हमारे कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी कब्रिस्तान से थोड़ा दूर जाते ही रास्ते में हमें वही दो पुलिस वाले दिखाई दिए। उन पुलिस वालों ने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी और बाइक पर बैठकर वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहे थे। उन पुलिस वालों को देखकर हम दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान के सामने वाले जिस रास्ते से वो पुलिस वाले गुजरे थे, मैं और रवि उस रास्ते के बिल्कुल अपोजिट रास्ते से होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। इसीलिए हमें यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर इतनी जल्दी ये पुलिस वाले हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। उन पुलिस वालों को देखकर हम हैरान हो गए थे, पर साथ ही हमें डर भी गए थे। उन पुलिस वालों को देखकर हम हैरान तो थे, पर साथ ही हम डर भी गए थे। हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये पुलिस वाले हमें रोककर हमसे पूछताछ करने लगे। रवि ने भी उन पुलिस वालों को देखकर अपनी बाइक रोक दी। रवि बाइक आगे बढ़ाने से डर रहा था, लेकिन तभी मैंने रवि से कहा, यार तुम पुलिस वालों से इतना डरते क्यों हो? आखिर हमने क्या किया है? आखिर हम यहाँ पर सिर्फ भूत ही तो देखने आए थे। और रही बात शराब पीने की, तो शराब हम अपने रूम में पी थी, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं। तो इन बातों को लेकर इतना ज्यादा मत डर। मेरी बात सुनकर रवि को थोड़ा जोश आ गया और तब उसने मुझसे कहा कि यार तू सही कह रहा है, आगे डरने से क्या होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इतना बोलने के बाद रवि ने बाइक आगे बढ़ा ली। मैं और रवि उन दोनों पुलिस वालों के सामने से अपनी बाइक लेकर जाने लगे। हमने सोच लिया था कि अगर वह पुलिस वाले हमें रोकेंगे तो हम नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर वो हमें नहीं रोकेंगे तो हम चुपचाप अपने रूम में चले जाएंगे। रवि बाइक चला रहा था और मैं बाइक की पिछली सीट पर बैठकर बार बार पीछे मुड़कर उन पुलिस वालों को देख रहा था। फिर जैसे ही रवि बाइक लेकर वहां से थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही मैंने चिल्लाते हुए रवि से कहा कि रवि बाइक रोक, बाइक रोक। मेरी बात पर रवि ने बाइक रोकते हुए मुझसे कहा, क्या हुआ, तूने मुझे बाइक रोकने के लिए क्यों कहा? तब मैंने रवि से कहा कि भाई जरा पीछे तो देख, वो पुलिस वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरी बात सुनकर रवि बोला कि क्या बकवास कर रहा है यार, पुलिस वाले कहाँ गायब हो जाएंगे। इतना बोलते ही रवि जब पीछे पलटा तो उसने भी देखा कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। वो दोनों पुलिस वाले अचानक गायब हो गए थे। यह देखकर रवि भी बहुत डर गया था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी इंसान इस तरह से गायब कैसे हो सकता है। और वैसे भी अगर वो पुलिस वाले अपनी बाइक से कहीं जाते तो उनकी बाइक के स्टार्ट होने की आवाज तो हमें जरूर सुनाई देती। उन पुलिस वालों के साथ साथ उनकी बाइक भी वहां से गायब हो गई थी। दोनों पुलिस वालों को इस तरह गायब हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों पुलिस वाले अचानक से कहाँ गायब हो गए। उन पुलिस वालों का इस तरह से गायब होना हमें किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लगा। यह सब देखकर मैं और रवि बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए हम लोग तुरंत वहां से निकल गए और सीधा अपने कमरे में जाकर रुके। कमरे पर आकर हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की
और उस रात हम दोनों बिना खाना खाए ही सो गए। अगली सुबह जब मैंने और रवि ने बीती रात को हुई घटना के बारे में बात की, तब हमें समझ आया कि रात को जिन पुलिस वालों से हमारा सामना हुआ था वो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। मैं जानता हूँ कि ये बहुत डरावनी घटना नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ हुई है, एक बिल्कुल सच्ची घटना है। इस घटना के बाद वो पुलिस वाले हमें दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए।